महाजनक का संन्यास। मिथिला के एक राजा की मृत्यु के पश्चात उसके दो बेटों में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः बड़ा भाई मारा गया और छोटा भाई राजा बना। बड़े भाई की पत्नी अपने पुत्र को लेकर एक वन में किसी सन्यासी की शरण में रहने लगी। वहीं उसने अपने बढ़ते पुत्र को अपने दादा और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित किया। 16 वर्ष की अवस्था में पुत्र ने पैतृक राज्य प्राप्त करने के लिए धन और सेना इच्छा करने की ठानी। अतः उसने सुवर्ण भूमि को प्रस्थान किया, किंतु रास्ते में उसका जहाज डूब गया। 7 दिनों तक समुद्र में तैरते हुए उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। 8वें दिन एक देवदूती ने उसे देखा और उसकी हिम्मत की सराहना करती हुई उसे एक फूल की तरह उठा मिथिला की एक आम्र वाटिका में सुरक्षित लिटा दिया। उसी दिन मिथिला के राजा की मृत्यु हो गई, जो और कोई नहीं उस कुमार का चाचा ही था। जब लोग राजपुरोहित के साथ ढोल बजाते हुए एक नए राजा की खोज में जा रहे थे तो उनकी दृष्टि आम्र वाटिका में सोते कुमार पर पड़ी। मिथिला पुरोहित ने किशोर के शरीर पर राजा योग्य कई लक्षण देखे, अतः उसने उसे जगाकर महल में आमंत्रित किया। वहां राजकुमारी सिवली ने उससे कुछ पहेलियां पूछी, जिसका जवाब कुमार ने बड़ी बुद्धिमानी से दिया। फिर दोनों की शादी करा दी गई और वह किशोर मिथिला का नया राजा बना दिया गया। इस प्रकार कुमार ने अपने दादा और पिता का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। सिवली से उसे एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। कालांतर में महाजनक संन्यास को उन्मुख हुआ और सिवली की प्रत्येक चेष्टा के बाद भी गृहस्थ जीवन का परित्याग कर सन्यासी बन गया।